हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली चलिए वो वक्त आ गया कि जब हमारी जो टंकी है ये साफ़ होगी। उससे पहले आप लोग देखें तो वो इनको पता नहीं था कि कैमरा ऑन है। तो फ़िलहाल यहाँ पर आज वो घड़ी आ गई है कि आज हमारी जो टंकी है ना वो साफ़ होगी। अभी हम लोग को आए हुए यहाँ पे शिफ्ट हुए हो गया है 2-3 साल। और सोचिए कि उससे 1 साल पहले ये टंकी लगी थी और तब से ना ये साफ़ नहीं हुआ था। और हम लोग ना प्लानिंग बहुत टाइम से कर रहे थे। बस ये था कि हम लोग को पहली बात तो आइडिया नहीं था और कौन करेगा, ये था कि जीसू आएगा तो फिर जीसू करेगा। फिर ऐसा हुआ कि जीसू आया। अभी की बात हम नहीं कह रहे, पहले की ही बात कर रहे हैं। तो जब भी वो आता था तो ऐसा बिज़ी वो रहता था ना कि फिर नहीं हुआ तो कल होगा, अच्छा अब होगा, ऐसे वैसे, ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो यही सब हो रहा था। लेकिन चलिए आज हम जब सुबह अभी हम लोग बैठे थे नाश्ता वास्ता करने के बाद ना, तब हम इनसे बोले कि पानी में से ना थोड़ी स्मेल सी आ रही है और ये अब सही नहीं है, अब हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये बोले चलो उठो और करते हैं। और हम लोग को पानी की टंकी साफ़ करने में ना मेरे ख्याल से 2-2.5 घंटा तो लग ही गया था। तो पहले इनको नया झाड़ू निकाल के दिए थे। हम बोले कि झाड़ू से करके ना अगर हो जाए, किसी को टंकी के अंदर न जाना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा ना, लेकिन हुआ नहीं। झाड़ू से तो काम ही नहीं हुआ और अब है कि टंकी में किसी न किसी को जाना पड़ेगा। तो इनको तो भेज नहीं सकते हैं, इनको थोड़ा-सा बैक में भी पेन है। और ये जबकि तैयार थे, बोले हम कर लेंगे, तो हम बोले नहीं। तो जिया बोली कि हम चले जा रहे हैं और वो साफ़ कर लेगी। और वाक़ई बता रहे हैं, इतनी बड़ी टंकी और इतना देर लगातार, इतना गंदा टंकी था, अभी आप लोगों को दिखाएँगे। तो उसको साफ़ करना बहुत बड़ी बात है, इतना थक गई थी वो। लेकिन फिर भी हम लोग आधे में ही बोल रहे थे, हम लोग बोले बेटा आ जाओ, तो बोले नहीं हम कर ले। लेकिन हम लोग जान रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि आदत नहीं है ना, इंसान जोश में ये सब काम कर तो लेता है। लेकिन हाँ, अब देख रही थी कि सिचुएशन ऐसा था कि कोई भी नहीं कर सकता, तो मजबूरी था कि घर में वो थी तो उसी को करना था। तो यहाँ पर पानी की टंकी में जिया घुस चुकी है और बस यहाँ पे इसको ब्रश और साबुन-वाबुन सब कुछ दे दिए। ये जिया टंकी के अंदर घुसी हुई। जिया हाय बोलो। ये देखिए कितनी गंदगी थी। ये देखिए काफ़ी दिनों से, क्या मतलब मेरे ख्याल से पहली बार ये टंकी साफ़ हो रहा है। कई बार सोचते रह गए, ऊपर ऊपर से साफ़ होता गया, अंदर ध्यान ही नहीं दिया आदमी। तो आप लोग देखें कि टंकी कितनी गंदी है। और बस ये लोग तो ऊपर में टंगे हुए थे और हमको ना भागा दौड़ी करना पड़ा था कि ये ले आओ वो ले आओ, बार बार कभी पानी ऑन करो। तो इधर हम इसी में परेशान हो गए और घर का कोई भी काम नहीं हुआ अभी। और डस्ट देख लीजिए कि कितना इसमें से ना मिट्टी बालू सब कुछ निकला। वैसे भी हम लोगों के यहाँ जो पानी आता है ना हैंडपम्प का, वो थोड़ा सा खारा पानी है, तो वो अगर ऐसे भी आप बाल्टी उल्टी में स्टोर करके रखिए ना, तो नीचे में एक लेयर बन जाता है बालू का। तो सोचिए इतने साल में तो कितना सारा, बहुत सारा गंदा निकला और अब जाके कहीं अच्छा लग रहा है। अभी क्या है ना कि थोड़ा बहुत आइडिया हो गया ना, तो अब बीच बीच में जब हल्का फुल्का ही रहेगा तभी साफ़ करवा देंगे। और यहाँ पे क्या हुआ, ये जो जहाँ पे ये खड़े हैं ना, यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो रेड कलर की यहाँ पे ना टॉवेल रखी थी, ताकि उसी के ऊपर ये पैर रख के खड़े थे। ठीक है, अब वो टॉवल यूज़ की नहीं है, वो हम लोग ऐसे ही रखे हैं। तो वो ये क्या किए कि जब पानी पूरा ख़त्म हो गया था, नीचे में थोड़ा-सा मिट्टी था, तो ये वो तौलिया उठाए और जिया से बोले ना इसी से पोंछ दो और फिर तुम बाहर निकल जाओ। और उसमें ना छिपकली थी और जैसे ही वो गई नीचे साफ़ करने के लिए, अब छिपकली निकल गई। जो ना छिपकली ऐसे दीवार पे देख के उसकी हालत ख़राब होती है। अब सोचिए कि पानी की टंकी के अंदर ये और छिपकली तो कितनी भयानक, ये तो बाहर ही निकल रही थी। बोली कि कुछ नहीं, अब हम तो नहीं साफ़ करेंगे ऐसा वैसा, और छिपकली तो निकालना ही था। तो फिर ये हमसे बोले कि जामुन का एक पत्ती दे दो, कभी आम का पत्ती दे दो। तो यही सब हो रहा था, किसी तरह छिपकली निकली। और उसके बाद यहाँ पर अब जिया नहीं निकल पा रही है, क्योंकि निकलने के लिए ना अब अंदर कुछ डालना पड़ेगा ना, तब उसी में खड़ी होकर निकलेगी। तो ये निकल ही नहीं पा रही थी।
तो हम लोग जहाँ यहाँ पे जो स्टूल था वो वाला रन इसमें अंदर नहीं घुस रहा था। तो जिया ये देखिए ऐसे निकलने की ना कोशिश कर रही है, और हम गए दूसरा जो स्टूल है जो छोटा वाला था वो लेकर आने के लिए। तो जैसे ही हम चढ़े तो ये लोग भी आपस में बात कर रहे थे कि बाल्टी तो था ही, तो बाल्टी को ये डाल देते। अब उसको झूठ मूठ का बार बार नीचे ऊपर करा रहे। तो जैसे ही हम आए तो हम बोले कि बाल्टी डाल दीजिए। तो ये बोले ना कि हम खुद ही यही चीज़ सोच रहे थे। तो बस वो बाल्टी दे देते हैं, तो बाल्टी में ही ना खड़े होके वो बाहर निकल आएगी, और फिर उसके बाद ना ताज़ा ताज़ा जो है कि पानी भर देंगे। और थोड़ा देर के लिए ना हम लोग ऑन करके रख दिए थे कि पानी वो भरता जाएगा तो जो नीचे का जो पानी रहेगा वो निकल जाएगा। और एक चीज़ तो हम लोग को पता ही नहीं था कि जो भी टंकी लगाने वाले आए थे ना, वो नीचे भी एक वो लगा दिए थे पाइप, जिससे कि ड्रेन का पानी ना निकल जाएगा। और हम लोग को पता ही नहीं था, ये बार बार कह रहे थे कि नीचे में एक वो बनवाना पड़ेगा, हमसे गलती हो गया, हम ये नहीं बनवाए वो नहीं बनवाए। लेकिन था, जब अभी हम लोग साफ़ करने के लिए गए तो ये थोड़ा-सा ईज़ी था कि नीचे से ना पानी आराम से निकल गया। और जिया भी यहाँ पे निकल गई, और ना जब ये नहा के और अपना ये सब टॉप वॉप धो रही थी, उसमें इतना मिट्टी निकला था। तो हम इसको बोले कि तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और उसके बाद हम भी उसको 2-3 बार धोए, और तब जाके कहीं इसका मिट्टी जो है पूरा वो निकला था। और सोचिए कितने देर से वो पानी में ही थी। तो हम लोग को तो डर लग रहा था कि कहीं उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फ़िलहाल आ चुके हैं और पानी वानी भर चुका है, जिया नहाने के लिए गई है। और घर का सुबह से कोई भी काम नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग बस नाश्ता वास्ता किए। संडे का दिन क्या होता है ना कि ऐसे ही लेट में शुरू होता है, और थोड़ा देर ये भी घर में रहते हैं तो हम लोग बैठ के बातचीत करने लगते हैं। जिया लेट से उठती है तो ऐसे ही लेट लेट हो जाता है, तो घर का कोई भी काम नहीं हुआ था। तो हम सोचे कि चलो अब घर का काम शुरू करते हैं। तो झाड़ू आधा आगे वाले रूम में लगाए, वहाँ से उधर निकाल दिया, और उसके बाद ना जितना भी स्टूल था उसको सही सही जगह पे अपनी अपनी जगह पे ना रख देते हैं। और इधर से झाड़ू लगाते हुए, और आज ना सुस्ती एकदम था क्योंकि थक गया था शरीर, और बार बार ऊपर नीचे करते करते भी ना इंसान थक जाता है। साथ ही साथ में अभी ना खाना भी नहीं बना था, खाना भी बनाना है। आज कुछ नहीं, जैसे आज सिंपल ही खाना खाना था। ये बोले थे कि हम ज़्यादा आज वो चीज़ नहीं, तो आज सिंपल ही खाना बनाओ। लेट तो हो ही गया था तो कुछ ऐसा सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, जब हम झाड़ू लगाते थे तो लूसी बहुत परेशान करती थी, और अब देखिए अब इसकी बेटी परेशान करती है। तो लूसी अब शांति से बैठ के और देख रही है। अगर सोचिए दोनों ही शुरू हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा। लेकिन हाँ, ये ना जो इसकी बेटी है यानी जीनी, वो बहुत ज़्यादा शरारती है। हाँ तो अभी 8 बज चुका है शाम का, और हम लोग मेला जा रहे हैं। और उस दिन भी जब हम लोग मेला गए थे ना, जब पहली बार, तो यही वाली कुर्ती पहने थे, और आज भी यही वाली कुर्ती पहने। तो जिया करिए ना कि ये वाली कुर्ती आप रोज़ रोज़ पहना करिए, जब पहनती है ना तब हम लोग मेला जाते हैं। फिलहाल तैयार हो चुके हैं, अभी ये थोड़ा तैयार हो रहा है, फिर चलते हैं मेला। क्योंकि मम्मी को लेके जब हम लोग गए थे ना मेला, तो हमें ना चप्पल बहुत अच्छी लग रही थी, और मेरे पास ऐसे नॉर्मल जैसे कहीं आने जाने के लिए तो फ्लैट चप्पल नहीं है, सब हील ही है। तो हम सोचे कि ले लेते हैं, मेला लगा है तो ले लेते हैं, फिर बाद में कहाँ ले पाते हैं। तो यहाँ पर ये भी तैयार हो गए। अभी ना वही घिसा पीटा टी शर्ट पहने थे, तो हम बोले टी शर्ट चेंज कर लीजिए। तो ये देखिए टी शर्ट पहने अरे इसमें आपका नाम भी लिखा हुआ है, इसमें पी लिखा हुआ है। हाँ पीछे पी लिखा हुआ है। तो चलिए, चलो लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। अभी जब मम्मी आई थी तो हम लोग 9:30 बजे रात में मेला गए थे, बस हम ही लोग थे और कोई नहीं था। अच्छा जूता पहन के जा रही है, चलो। चाबी उधर का लाइट जला दिए हैं, चाबी। तो हम लोग आ चुके हैं मेले में, अभी बाहर ही हैं, बस ये बाइक खड़ा की और उसके बाद हम लोग चलेंगे मेले में। और जो हम बोले थे कि चप्पल लेना है तो चप्पल भी लेंगे। और पता नहीं क्यों ना मुझे उस समय याद ही नहीं आया, ऊपर से आज संडे था, संडे में ना इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आपको ना फ़ोन तो पहली बार डर लगा रहता है कि कब कौन छीन के कहाँ से लेके चला जाए, आप कुछ भी नहीं जान रहे। और भीड़ भाड़ में ना ऊपर से पानी बरसा है, तो ये जो कालीन लगा हुआ है ना दरी, ये बहुत ज़्यादा
स्लिप कर रहा था, तो हर चीज़ में ना थोड़ा-सा धकड़-धकड़ लगा हुआ था। तो जब हम अपना चप्पल लिए तो उस समय वीडियो कुछ भी शूट नहीं किए थे। फ़िलहाल यहाँ पर मेले की रौनक देख लीजिए, अभी 2 बार आ रहे थे लेकिन आप लोगों को ना अच्छे से मेला घुमा नहीं पा रहे थे। देखिए मेले की जो शान होती है, ये सब झूला, थोड़ा-सा रंग-बिरंगा सब ये सब जो ना लाइट-वाइट ये, और यहाँ पे ये वाली जो है ना, एक यही वाली जो ट्रेन वाली जो है, यही वाली एक झूला है जो हम झूलते हैं, बाकी और कोई भी झूले में हम नहीं झूलते। और जिया का ना मन था, इस बार बहुत नया-नया झूला आया था और काफ़ी खतरनाक वाला, और बच्चों के लिए तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अब हम लोग इस एज में मेरा तो एकदम हार्ट अटैक ही आने लगता है। तो हम लोग ना ढूँढ रहे थे कि अगर जिया की कोई फ्रेंड मिल जाए या कोई भी मिल जाए ना, तो जिया साथ में जाके और झूला झूल लेगी, और अकेले थोड़ा-सा जाने में अच्छा नहीं लगता है। तो हम और जिया यहाँ पे सिर्फ़ इसके फ्रेंड को ही ढूँढ रहे थे और ये बना रहे थे वीडियो, क्योंकि हम बोले कि थोड़ा-सा अच्छे से, अब हमें तो वो लगा रहता है ना कब किससे भीड़ जाए बनाते-बनाते, और वैसे हम तो खुद भी आधे हैं, और ऐसे भीड़-भीड़ देखते हैं ना तो फिर हमको घबराहट होने लगती है। ऐसे ही अब बस यही लगता है कितना जल्दी से बाहर निकल जाओ, तो वो ज़्यादा है। तो बस यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं कि भरपूर वाला है, और खाने-पीने का आइटम से लेके सारा चीज़ यहाँ पे था। और ये जो झूला है ना, ये तो बच्चों बच्चों के बचपन की याद दिला देती है, क्योंकि जीसू जब भी मेला आता था ना, तो ये वाला जो क्या कहते हैं, मिकी माउस वाला ये वाला, इसमें जीसू ज़रूर जाता था। जिया तो नहीं, जिया थोड़ा-सा डरपोक टाइप की थी ना, तो वो नहीं जाती थी, लेकिन हाँ, जीसू हमेशा इस पे कूदता था। तो बस वही सब यादें हैं। इधर-उधर देख लीजिए कितना सारा झूला है, और झूले का ना प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, बहुत महँगा है। अगर आप एक दिन मेले में आइए और 2-3 झूला झूल लीजिए, थोड़ा-सा खा पी लीजिए, तो बस उसके बाद तो महीने भर देखते रह जाइए। और मेले में देखिए अब आएँ और खर्चा ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो अभी तो कितनी बार आना है, तो बस हम लोग बजट अपना बना-बना के एक-एक चीज़ देखते जा रहे हैं, पसंद कर के जाएँगे और फिर आएँगे। फिलहाल हम लोग बाहर निकल गए और यहाँ पर बैठ के ना मोमोज़ खा रहे हैं, जिनके यहाँ से हम लोग खाते हैं, जो हाँ, जिनका फ़ेवरेट हम लोग का है। तो बस वहाँ से हम लोग मोमोज़ लिए, और उसके बाद और यहीं पर बैठे-बैठे ना हम अपना जो स्लीपर भी चेंज किए, जो नॉर्मल वाला जो स्लीपर हमेशा पहनते हैं ना, वो पता नहीं क्यों धोने के बाद ना थोड़ा-सा एक पैर का तो टाइट हो गया, और एक पैर का ना थोड़ा-सा लूज़ हो गया है, पता नहीं कैसे। तो वो ना कंफर्टेबल नहीं होता है। हम बाइक पे बैठते भी तो मैं टेंशन लगी रहती है। तो हुआ कि जब बाइक वो ले ली हो चप्पल, तो चेंज कर लो, तो चप्पल चेंज कर लिए, और आप लोगों को दिखाए नहीं। अगर नई चप्पल होती तो अंदर लाके अच्छे से दिखा देते, अब मिट्टी-उट्टी लग गया था तो उसको छोड़ दिए। फिलहाल हम दिखा देंगे आप लोगों को। और यहाँ पर अब नेक्स्ट डे का है, तो चादर चेंज करना था, चादर गंदी हो गई थी और इधर ना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो ये हुआ कि लाओ चेंज कर ही देते हैं, और ये वाली चादर, और वाक़ई बता रहे, जो चादर निकाल रहे हैं वो और जो चादर बिछा रहे हैं, दोनों अगर आप लोगों को याद होगी तो दोनों एक साथ ही हम लेकर आए थे इधर लोकल मार्केट से, और दोनों चादर बहुत अच्छी चादर निकली। और अब तो हम सोच ही लिए हैं कि हाँ, हमको उन्हीं की शॉप से ही चादर लेनी है, ना तो ऑनलाइन लेंगे और ना ही हम किसी और मार्केट और कोई दुकान में जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 2-3 दुकान में देख चुके हैं ला के, और धोने के बाद ना ख़राब हो जाता है। लेकिन ये थोड़ा-सा महँगा तो होता है, लेकिन हाँ, इसमें क्वालिटी है और काफ़ी टाइम तक एकदम अच्छे से एकदम से चलती है, तो ये एकदम बेस्ट है। तो कभी अगर लोकल वाले होंगे, कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जब भी जाएँगे तो आप लोग को दिखा देंगे, एक बार ज़रूर वहाँ से चादर लेके देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर ये सब लगा देते हैं, और टेबल क्लॉथ तो टिकता ही नहीं है, आजकल तो फ्लावर पॉट भी नहीं टिकता, क्योंकि ये जो जीनी है ना, ये यही पकड़ के चढ़ती है और उसके बाद ना सब गिरा देती है। तो बार-बार जा के ना उसको सेट करना पड़ता है, और नहीं सेट करी तो फिर बेकार लगता है, और कभी-कभी तो उसको खोपड़ी पे भी गिर जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो पकड़ के चढ़ती है ना, तो उसी के ऊपर ही गिर जाता है। तो डर लगता है कि कहीं चोट-वोट ना लग जाए। और दोनों देख लीजिए, माँ बेटी का बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत लड़ाई करते हैं। अब इन लोगों का तो लैंग्वेज हमको समझ में नहीं आता ना कि हाँ, क्या चीज़ हो सकता है कि लूसी इसको लड़ना सिखा रही है।
कि कभी अगर बाय द वे कोई कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाए तो तुमको किस तरह से हैंडल करना, वो एक माँ ही समझ सकती है कि बच्चे को। नहीं तो वो देखिए कैसे मुँह फाड़-फाड़ के जब चिल्लाती है ना, तो हमें बहुत तरस आता है, लेकिन फिर हम छोड़ देते हैं कि ये दोनों को, कि अपना जो तुम लोग को करना है करते रहो। थोड़ा-सा घर में ना चहल-पहल, थोड़ा-सा आवाज़ से वो लगता है। अभी देखिए मेरे दुपट्टे में से एक धागा निकला था, तो लूसी उसको पकड़ के ना खींचने लगी और फिर उसके बाद हम भी खींचने लगे। और देख लीजिए कितना सारा, और ये वाला दुपट्टा वाक़ई बता रहे हैं नहीं अच्छा है, और जब-जब हम इसको पहनते हैं ना तब-तब धागा ज़रूर निकलता है। तो बस यहाँ पर इसको धागा हम दे दे रहे हैं निकाल-निकाल के, जितना निकल रहा है जब तक वो रुक नहीं रहा तब तक हम पूरा निकाल के हम कहे चलो तब खेलते रहेंगे इसी में। तो बस यहाँ पे देखे कि उसके पैर और में और मुँह में ना वो पूरा फँस रहा था, तो हम सोचे इसका पहले रोल बना के और अच्छे से दे दें ताकि वो खेलते रहे। जैसे बॉल बच्चे हैं, जैसे नहीं कि नया कोई खिलौना दे दीजिए, चाहे वो कुछ भी दे दीजिए, तो बस वो नया है तो 1-2 मिनट के लिए खेलना है, तो वैसे ही ये लोग हैं। अभी थोड़ा देर के लिए वो धागे से खेलेगी और फिर उसका धागा ना कोई काम का नहीं, फिर नहीं कुछ वो चीज़, तो थोड़ा देर ही खेल ले तो वही बहुत बड़ी बात है। तो हम इधर से चलिए झाड़ू-वाड़ू लगा के और पोछा लगा लेंगे, तब तक हम चलते हैं फिर जीसू के रूम में। तो जीसू के रूम में भी ना बाकी सब कुछ काम हो ही गया था, बेड-वोड सब कुछ सेट हो ही गया था, तो बस अब झाड़ू लगाना, झाड़ू-पोछा कर देते हैं। और बहुत बड़ा, जैसे कि अब ये है ना कि बरसात का टाइम है और हमारे यहाँ ना फ़िनाइल नहीं है, तो इस बार पेमेंट मिलेगा तो फ़िनाइल लेना है, क्योंकि मच्छर और समझ लीजिए जो बरसात वाली जो स्मेल होती है ना, तो उससे हम ना बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो फ़िनाइल मँगाना ज़रूरी है। तो फ़िलहाल यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं, एकदम सुस्त-सुस्त होके झाड़ू लगा रहे हैं। झाड़ू रोज़-रोज़ वही झाड़ू पोछा। तो चलिए इन लोगों का जो बिस्तर है ऊपर उठा के अच्छे से झाड़ू-वाड़ू लगाते हुए इधर हॉल में चले आए हैं। और ये जो फ़ोल्डिंग है, जब जीसू आया था और हम लोग सब लोग एक ही रूम में सो रहे थे ना एसी वाले में, और ये तो बगल में चले गए थे, इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं मम्मी के साथ इधर, तो ये अपना उधर रूम में थे और हम लोग इधर सोए थे। तो उस समय फ़ोल्डिंग निकला था, तो अब यहाँ पे पड़ा है ना, तो बार-बार वो लगा रहता है कि गिरेगा इधर, और फैला हुआ, वैसे भी हमारा घर कौन-सा वो है, हमेशा ही फैला रहता है। कितना भी कर लीजिए ना, तो वो फैला ही रहता है, और सीढ़ी के नीचे वाला तो कभी नहीं साफ़ हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जब तक इसमें रेक-वेक नहीं लगेगा ना, तब तक हमें ऐसा लग रहा है कि ये फैला ही रहेगा। तो फ़ोल्डिंग उठा के ऊपर रख चुके हैं। उसके बाद इधर झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद ना पोछा लगाना शुरू कर दिए। बाकी सब पोछा-वोछा लगा के और लूसी और जीनी को अंदर रूम में बंद कर दिए, क्योंकि वो लोग पोछा ना लगाने नहीं दे रहे थे और भाग-दौड़ मचाते रहते हैं, तो स्लिप होते हैं, गिरते हैं और पूरा दाग ही दाग कर देते हैं। तो इसीलिए पोछा लगा के उन लोगों को रूम में बंद कर दिए और इधर हॉल में ना पोछा लगाना शुरू कर चुके हैं। देखिए व्हाइट टाइल्स है ना, तो थोड़ा-सा इत्मीनान से और अच्छे से पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना एक-एक बाल तक पता चलता है, और यही चीज़ ना हमको थोड़ा, अब पहले तो ऐसा लगा कि घर थोड़ा-सा देखने-ओखने के लिए व्हाइट टाइल्स बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा नहीं, आपका रूम भी ना, घर भी थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा दिखाता है, लेकिन हाँ, साफ-सफाई करते-करते ना हालत ख़राब हो जाती है। हल्का-सा भी दाग ना पता चल जाता है। फिलहाल यहाँ पे वॉशिंग मशीन का मेरा काम हो गया था, चादर-वादर धो चुके थे और सब ड्रायर कर के ना और लाके चेयर पे रख चुके हैं, और यहाँ पे सब्जी भी तैयारी कर रहे हैं काटने-वाटने की, और दाल-वाल ना चढ़ा चुके हैं और चावल धो के भी फुला चुके हैं। तो चलिए सब्जी काट लेते हैं और उसके बाद चलेंगे फिर खाना बनाने के लिए। और कल जब टंकी साफ़ हो रहा था ना, तो ये सिलाई रिंच ये लेकर आए थे, तो इनको पहले पता ही नहीं था कि ड्रेन वाली पाइप है ना, तो वो लेकर आए थे, तो वो यहीं पे पड़ी है, जुबैर का ही है, तो वो भी अभी देना बाकी है। फिलहाल यहाँ पर आज बनाने वाले हैं लौकी की सब्जी, दाल, चावल, रायता। लौकी की सब्जी के साथ यानी भुजिया के साथ ना रायता बहुत अच्छा लगता है, और आजकल तो बरसात का टाइम है ना, तो मिर्च को भी फ्राई करके रखें। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।